जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सभी वीडियो से अलग हटकर इसमें बात करेंगे गणतंत्र दिवस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? गणतंत्र दिवस के बारे में। कहते हैं कहाँ से लाऊं वो लफ्ज़ जो तुम्हें सुनाई दे, कहाँ से लाऊं वो लफ्ज़ जो तुम्हें सुनाई दे, दुनिया देखे चांद को मुझे तो सिर्फ अपना तिरंगा दिखाई दे। कहते हैं दोस्त, गणतंत्र दिवस को इंग्लिश में हम सब रिपब्लिक डे बोलते हैं। गणतंत्र दिवस को इंग्लिश में रिपब्लिक डे बोलते हैं, जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस क्या है? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मेरा देश क्या हो गया था? आज़ाद हो गया था। लेकिन उसके बाद देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत हुई, जो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत में लागू हुआ, जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ। इसके आगे हम लोग जानेंगे। कहता है हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। किनके द्वारा फहराया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा लाल किला पर तिरंगा फहराया जाता है। इसके आगे जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान का इतिहास। भारतीय संविधान का इतिहास यह है कि भारतीय संविधान कैबिनेट मिशन द्वारा बनाया गया था। भारतीय संविधान कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाया गया था। भारतीय संविधान का मूल संविधान का वजन 13 केजी था। भारतीय संविधान का जो बना था उसका वजन 13 केजी था। भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, जिसको बाबा साहेब भी हम लोग कहते हैं। फिर से जानते हैं कि भारतीय संविधान कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाया गया था। भारतीय संविधान का वजन वास्तव जो मूल संविधान उनका वजन 13 केजी है। भारतीय संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 2 ही दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे हम लोग जानते हैं इस वीडियो में कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के सलाहकार BN राव थे। भारतीय संविधान के सलाहकार BN राव थे। BN राव ने म्यांमार के संविधान बनने में भी मदद किए थे। BN राव ने म्यांमार के संविधान बनने में भी मदद किए थे। भारतीय संविधान को बनने में समय 1946 से लेकर 1949 तक लगा था। भारत आज़ाद 1947 में हुआ था, लेकिन उससे पहले ही मेरे भारतीय संविधान बनने की तैयारी हो रही थी। भारतीय संविधान को बनने में 1946 से 1949 के बीच जो समय लगा भारतीय संविधान को बनने में, वह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। इसके आगे हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान जिस समय बना था उस समय भारतीय संविधान में भाग 22 था उस समय, जिस समय बना भारतीय संविधान। अभी वर्तमान में 25 हो गया है और अनुच्छेद उस समय 395 था और अभी बढ़कर 448 वर्तमान में अनुच्छेद हो गया भारतीय संविधान में। अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में उस समय बना था, जिस समय भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ 8 थी और अभी वर्तमान समय में अनुसूचियाँ 12 हो गया है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कहता है अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता दिवस के बारे में। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में मेरा देश आज़ाद हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता दिवस को इंडिपेंडेंस डे भी बोला जाता है इंग्लिश में। 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आज़ाद हुआ था। इसके बाद 2 वर्षों के बाद लेट संविधान लागू किया। जिस समय आज़ाद हुआ उस समय मेरा देश में संविधान कोई बना नहीं था, इसलिए जब बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ, तब ये लागू किया गया। उस समय सारे संसाधन उपलब्ध नहीं थे, हर प्रकार की व्यवस्था ही नहीं थी मेरे देशों में। इसके लिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। भारतीय झंडा जिसको हम सब फ्लैग बोलते हैं, इसकी लंबाई की जो अनुपात होता है 3:2 होता है। 3:2 होता है भारतीय झंडा जो है, इसका फ्लैग जिसको कहते हैं, जिसकी लंबाई 3:2 है। देखिए ये झंडा बनकर तैयार कब हुआ था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को ही 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हमारा झंडा तैयार हो गया था। भारतीय झंडा का जो डिजाइन बनाया है पिंकली वेंकैया जी ने बनाए थे। पिंकली वेंकैया जी ने भारतीय झंडा का क्या बनाए थे? डिजाइन बनाए थे।
जो 1916 ही में 1916 के 16 के ईस्वी के आसपास में ही चर्चा किए थे। इसके भारतीय जानते हैं, इसके आगे तिरंगा। तिरंगा में तीन कलर होते हैं, तिरंगा में 3 रंग है। तिरंगा में 24 चक्र यह दर्शाता है कि हम लोगों का निरंतर मेहनत 24 घंटा 24 समय, इसलिए 24 घंटा मेहनत करना चाहिए। तिरंगा में 3 कलर है, जो केसरिया है। सबसे पहला कलर कौन सा है? केसरिया है। सबसे पहला कलर कौन सा है? केसरिया। केसरिया रंग, भारतीय तिरंगा केसरिया रंग इस चीज को दर्शाता है, बलिदान को दर्शाता है। किसका दर्शाता है? बलिदान को दर्शाता है। सफेद रंग, भारतीय झंडा में सफेद रंग शांति को दर्शाता है, सफेद रंग शांति को दर्शाता है। और हरा रंग हरियाली को दर्शाता है। भारतीय झंडा में, तिरंगा में जानते हैं कि 24 चक्र कितने हैं? 24 है। 3 रंग का झंडा है। झंडे में मेरे 3 रंग है, जिसमें केसरिया रंग बलिदान को, सफेद रंग शांति को और हरा रंग हरियाली को दर्शाता है। इसका आगे हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन। राष्ट्रगान हमारा क्या है? जनगण मन है, जिनके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। जिसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। और राष्ट्रगीत हमारा क्या है? वंदे मातरम है। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम, जिसके लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी क्या है? वंदे मातरम के लेखक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।